नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति और विकास मॉडल में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जमीन, किसान और शहरीकरण के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा बल्कि उन्हें सीधे तौर पर भागीदार बनाया जाएगा। यहाँ बात हो रही है सम्राट चौधरी की सरकार के उस फैसले की जिसमें 11 नई सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्लान सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना किसानों के लिए सुनहरा मौका है या फिर जमीन के नाम पर एक नया जोखिम। आइए समझते हैं पूरी कहानी। सरकार बिहार में नई टाउनशिप बनाने की तैयारी में है और उसका कहना है कि जिन किसानों की जमीन इस टाउनशिप के लिए ली जाएगी उन्हें 55% जमीन वापस दी जाएगी। यानी इसका सीधा मतलब है कि आपकी जमीन जाएगी लेकिन बदले में आपको मिलेगी प्लॉटेड विकसित जमीन जिसकी कीमत पहले से ही कहीं ज्यादा हो सकती है। सुनने में तो ये डील फायदे की लगती है लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि कोई भी किसान भूमिहीन नहीं होगा, यानी जमीन देने के बाद भी उसके पास हिस्सा रहेगा। अब अगर इस पूरी योजना को गहराई से समझें तो ये सिर्फ जमीन लेने और वापस देने की कहानी नहीं है बल्कि एक बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नींव है। लेकिन एक सवाल उठता है कि बाकी 45% जमीन का क्या होगा। दरअसल इस हिस्से का इस्तेमाल टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। करीब 22% जमीन सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज जैसी बुनियादी ढांचे में जाएंगी। 5% हिस्सा पार्क, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए रखा जाएगा। 3% जमीन गरीब वर्ग के आवास के लिए रिजर्व होंगी और करीब 15% जमीन सरकार लागत वसूली के लिए अपने पास रखेगी। यानी कुल मिलाकर एक सुनियोजित शहरी ढांचा तैयार करने की कोशिश है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर कोई किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो सरकार उसे बाजार दर से 4 गुना ज्यादा कीमत देने का वादा कर रही है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों को सही कीमत मिलेगी और क्या ये 4 गुना वादा जमीन की असली भविष्य की कीमत को कवर कर पाएगा। योजना के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान ट्रिब्यूनल में होगा। अब यहाँ एक और अहम पहलू भी है। सरकार ने टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त पर अस्थायी रोक लगा दी है ताकि बिचौलिए इस खबर का फायदा उठाकर किसानों से सस्ते में जमीन न खरीद ले। यानी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि असली फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे, न कि दलालों तक। लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार का दावा है कि पूरी योजना पारदर्शी होगी। ड्राफ्ट प्लान अक्टूबर-नवंबर तक जारी होगा और उस पर जनता से सुझाव और आपत्तियां भी ली जाएंगी। यानी एक तरह से पब्लिक कंसल्टेशन का भी वादा किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल वाकई किसानों को सशक्त करेगा या फिर ये शहरीकरण के नाम पर जमीन का नया गणित है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये रोक किसानों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती। क्या हर किसान इतना जागरूक और सक्षम होगा कि वो भविष्य की कीमत का इंतजार कर सके। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसान भागीदार होंगे तो दूसरी तरफ जमीन का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत वसूली में चला जाएगा। यानी एक तरह से फायदे और जोखिम दोनों साथ साथ हैं। अगर योजना सही तरीके से लागू हुई तो ये बिहार के शहरी विकास में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन अगर पारदर्शिता में कमी रही या किसानों को सही जानकारी नहीं मिली तो यही योजना विवाद का कारण भी बन सकती है। अब देखना होगा कि क्या ये 55% जमीन वापसी का फॉर्मूला किसानों के लिए फायदे का सौदा बनता है या फिर एक नया संघर्ष खड़ा करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये योजना किसानों के हित में है या फिर इसमें छुपे हैं कुछ बड़े सवाल? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।